A ray of light coming from point 1, 2 is reflected at a point A on the x-axis and then passes through the point 5, 3. Find the coordinate of the point A. ठीक है. So ray of light 1, 2 पॉइंट से आ रहा है, ठीक है ना, और ये रिफ्लेक्ट होता है एक्स एक्सिस से, ठीक है. सो रिफ्लेक्शन होगा तो मान लीजिए नॉर्मल है, नॉर्मल टू द दिस लाइन मिरर दैट इज द एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू 0 होगा, ठीक है ना. सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा नॉर्मल के साथ दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है. सो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है ना. सो रिफ्लेक्टेड, दिस इज द इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, ये पास होता है आपका 5, 3 पॉइंट से. सो हम लोगों को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है. सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग किस तरह से निकालेंगे. सो देखिए एक्स एक्सिस है, सो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई वैल्यू 0 होगा. सो मान लेते हैं इसका एक्स वैल्यू जो है ये ए है. सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग ले सकते हैं a, 0, क्योंकि इस एक्स एक्सिस पे y वैल्यू हमेशा 0 होगा. सो y कोऑर्डिनेट, इस पर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है ना. सो हम लोग पॉइंट मान लेते हैं a, 0 है, ठीक है. अब इस लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, इंसिडेंट लाइन का स्लोप निकालिए, ठीक है. सो इसका स्लोप निकालेंगे. स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम लोग, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, ठीक है. सो इस फॉर्मूला को यूज़ कीजिए. सो हम लोग लिख सकते हैं स्लोप यहाँ पर, मान लेते हैं इसको m1 है. सो 2 - 0 डिवाइड बाई 1 - a, ठीक है. ये स्लोप हो जाएगा. अब इस लाइन का स्लोप निकालो, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रे. ये रिफ्लेक्टेड रे, इसका स्लोप निकालिए. सो स्लोप हम लोग इसका लिख सकते हैं m2 इक्वल टू 3 - 0 डिवाइड बाई 5 - a, ठीक है. अब a का वैल्यू निकालना होगा. सो a का वैल्यू क्या निकालेंगे. सो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है छोटा सा. सो इसको समझ लीजिए. देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है. सो अगर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, ये अगर एक्स एक्सिस है, सो एक्स एक्सिस के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगा इसका tan वही इसका स्लोप होगा. सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा इसका tan लोगे सो वही इसका स्लोप होगा, ठीक है. सो अगर इस एंगल को हम लोग अल्फा मान लें, ठीक है ना. सो ये एंगल अगर अल्फा हम लोग लेते हैं, सो ये अगर अल्फा है, सो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है. दिस इज द इंसिडेंट एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है. सो रिफ्लेक्टेड रे के लिए ये एंगल अल्फा है, सो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, tan अल्फा, ठीक है. ये इसका स्लोप हो जाएगा किसका, रिफ्लेक्टेड रे का. सो सिमिलरली फॉर इंसिडेंट रे ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस होल एंगल इज पाई. सो ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होगा दिस इज पाई माइनस अल्फा, ठीक है. सो इंसिडेंट रे का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे ये हो जाएगा tan पाई माइनस अल्फा, और tan पाई माइनस अल्फा का वैल्यू कितना होगा, -tan अल्फा, ठीक है. सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका स्लोप, रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप दैट इज tan अल्फा, और इंसिडेंट रे का स्लोप को अगर हम लोग ऐड कर दें -tan अल्फा, सो वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना. सो इसका स्लोप और इसका स्लोप का सम ये 0 आ रहा है, दैट इज m1 + m2 इज इक्वल टू 0, ठीक है. सो m1 + m2 इक्वल टू 0 कीजिए, दैट इज 2 - a बाई 1 - a प्लस 3 - 0, सॉरी यहाँ पर 2 - 0 है, ठीक है. 2 - 0 बाई 1 - a प्लस 3 - 0 डिवाइड बाई 5 - a इक्वल टू 0. इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है. सो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करते हैं. सो देखिए 2 बाई 1 - a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 बाई, इसको राइट साइड ले जाइए क्योंकि यहाँ पे 0 है, a - 5 हो जाएगा. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 2a - 10 इक्वल टू 3 - 3a, ठीक है. सो ये 5a इक्वल टू 13, ठीक है. सो a का वैल्यू 13/5 ये आपका होगा.
ठीक है ना। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 13/5, 0। क्लियर है। या अगर मान लीजिए इस कंसेप्ट में आपको दिक्कत हो रहा है, सो कोई दिक्कत नहीं है, इस स्लोप को निकाल लीजिए सेपरेटली इस तरह से। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 है, ठीक है। सो इंसिडेंट रे इस तरह से, इसको मान लीजिए कुछ एंगल मान लेते हैं, इसको θ1 मान लीजिए, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड रे इसका मान लीजिए θ2 है, ठीक है। सो tan θ1 इसका वैल्यू निकाल लीजिए। सो tan θ1 का वैल्यू देख लीजिए क्या है, 2 - 0 डिवाइड बाई 1 - a, ठीक है। और tan θ2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3 - 0 डिवाइड बाई 5 - a, ठीक है ना, ये होगा, ठीक है। और θ1 प्लस θ2 दोनों का सम कितना होगा, क्योंकि देखिए ये अगर θ2 है तो ये तो श्योर है कि ये भी θ2 होगा, ठीक है ना। सो दिस प्लस θ1 दैट मीन्स θ1 प्लस θ2 का वैल्यू ये आपका पाई होगा। अब बोथ साइड का करिए, tan ले लीजिए, tan θ1 प्लस θ2 इक्वल टू tan पाई, ठीक है। अब tan पाई का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। सो tan θ1 प्लस tan θ2 डिवाइड बाई 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारा क्या रिलेशन आ गया, tan θ1 प्लस tan θ2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब tan θ1 का वैल्यू कितना है, 2 - 0 बाई 1 - a, ठीक है। और tan θ2 का वैल्यू 3 - 0 डिवाइड बाई 5 - a इक्वल टू 0, ठीक है। सो सेम रिलेशन हमारे पास आ गया। इन दोनों को सॉल्व करिए, a का वैल्यू 13/5 आएगा, ठीक है। सो या तो इस कंसेप्ट को लेके चलिए या फिर यहाँ से रिलेशन डेवलप कर लीजिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है।